कटारिया को असम की कमान। बीजेपी के कद्दावर नेता और 1 बार सांसद और 8 बार विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के नियुक्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। गुलाब चंद कटारिया की राज्यपाल बनने से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कटारिया को राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी नेता और संगठन के पदाधिकारियों ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। रिपोर्ट आप देखें। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया है। कटारिया को राज्यपाल बनाने के बाद जयपुर से लेकर उदयपुर तक खुशी का माहौल है। जयपुर में उनके आवास पर पार्टी के नेताओं का बधाई देने का सिलसिला जारी है। कटारिया ने कहा कि आरएसएस संघ के संस्कार से यहां तक पहुंचा हूं। कटारिया की गिनती राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में होती है। आरएसएस के स्वयंसेवक, फिर जनसंघ और बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से कटारिया प्रमुख रहे हैं। कटारिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहने के साथ 8 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया का जन्म 13 अक्टूबर 1944 को राजसमंद के देलवाड़ा में हुआ था। कटारिया ने MA, BEd और LLB तक पढ़ाई की है। कॉलेज के समय में आरएसएस से जुड़ गए। कटारिया जनसंघ के दिग्गज नेता सुंदर सिंह भंडारी और भानु कुमार शास्त्री के साथ काम करने लगे थे। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 1977 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद 1980 में भी जीते। 1998 में बड़ी सादड़ी से विधायक बने। इसके बाद लगातार उदयपुर शहर से विधायक हैं। राज्यपाल बनने के बाद कटारिया कहते हैं कि प्रभु और जनता के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर डिवीजन में पार्टी को होने वाले नुकसान के सवाल पर कहा कि बीजेपी का संगठन नीचे तक बहुत सशक्त है। कटारिया ने कहा कि जिम्मेदारी निभाना एक अलग बात है, लेकिन उनके रग रग में मेवाड़ बसा है। मेरे पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने मेरे काम को देखकर या मेरे राजनीतिक जीवन को देखकर जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर दी है, मैं उसको बहुत ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का प्रयास करूंगा और अपने काम के आधार पर, मैं अपने संस्कारों के आधार पर सही दिशा में करने का प्रयत्न करूंगा। और जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनके द्वारा जो विचार मेरे बारे में सोचा है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उत्तराधिकारी नहीं है, मेरी पार्टी बहुत संगठित पार्टी है। मेरी पार्टी सामूहिक निर्णय करती है। जिसको भी जो जिम्मेदारी देते हैं वो उसको निभाता है और सब लोग उसके मिलकर के साथ करते हैं। आज दिन तक का तो मेरा 45 वर्ष का जीवन इसी प्रकार से निकला है। तो जिस पार्टी में इस प्रकार से विचार करते हैं वहाँ सब लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराधिकारी का चयन करना न करना, पार्टी जो चयन करेगी वही उत्तराधिकारी। और उदयपुर तो मेरे बस में घट-घट में बसा हुआ है। वहाँ के इतिहास, वहाँ के महापुरुषों ने मेरे बचपन के जीवन को भी दिशा देने का प्रयास किया है। तो उस धरती से तो हमेशा जुड़ा रहूँगा, चाहे मैं किसी भी पद पर रहूँ। उस क्षेत्र की समस्या के निराकरण में जो मेरा योगदान उसका जरूर करूँगा। गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल नियुक्त होने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कटारिया जी को बड़ी और नई जिम्मेदारी दी है। पुनिया ने कहा कि वो पार्टी के लिए हमेशा से समर्पित रहे। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ईमानदारी की राजनीति की है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुझे लगता है कि उनके नियुक्ति से राज्यपाल पद की गरिमा और बढ़ेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गुलाब जी को दिया है। गुलाब जी
एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और संजीदा नेता राजस्थान में रहे हैं। उनका नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उन्होंने अपना बीजेपी का पक्ष बहुत अच्छी तरह से हाउस में रखा है। उनको तो मैं पूरी तरह से बधाई देना चाहती हूँ। आदरणीय गुलाब कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने शुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही, अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी, सादगी की, ईमानदारी की, शुचिता की, कर्मठता। कटारिया ने अपना जीवन आम लोगों की आवाज उठाने में लगा दिया। राजस्थान विधानसभा में मुखरता से जनता की आवाज बुलंद की। तभी सरकार के मंत्री भी विपक्ष के इस नेता की राजस्थान की राजनीति के योगदान को नहीं भूल रहे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया की राजस्थान के लिए बहुत सेवाएं रही है। उनका व्यवहार, उनके हमारे रिश्ते, मैं जब छोटा था बचपन से मैं उनको जानता हूं। मैं भैरव सिंह जी के साथ उनको हमेशा देखता था और उनकी जो सेवाएं रही है वो स्पेशल रही है। मेवाड़ की धरती से वो आते हैं, उनका अपना एक सम्मान है। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो असम के राज्यपाल बने, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अब बीजेपी में चेंजेस होने लगे हैं, लेकिन कटारिया जी का अपना योगदान है। बीजेपी और आरएसएस कटारिया जी को कभी उनको भुलाना नहीं चाहिए। उनका योगदान, मेरा ये मानना है, उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त होंगे तो अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। बहरहाल गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने से प्रदेश भाजपा समीकरण भी बदलेंगे। कटारिया के बाद नेता प्रतिपक्ष की किसे जिम्मेदारी मिलती है, उससे अगले सीएम चेहरे का आकलन भी होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।